ओम शांति। बाबा कहते, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। जिसके लिए बाबा विधि बताते। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भल बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। बादशाह अथवा राजे लोग में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गवा देते हैं। अर्थात अभी संगम युग पर बाबा हम बच्चों को यथार्थ नॉलेज देते कि तुम अभी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बनोगे तो भविष्य में बेगमपुर और बेफिक्र बादशाह नॉलेज की अनुभूति नहीं होगी। अनुभव अभी होता है, क्योंकि अभी स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को अपनी संतान बनाते और बेगमपुर का बादशाह बेफिक्र बादशाह बनने का वरदान देते। तो अभी हम बाबा की याद में रहकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह की अनुभूति स्वतः और सहज करते हैं। तो आज अमृत बेला में हम अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए बेगमपुर की बादशाह स्वयं को अनुभव कर सकेंगे। तो सोचो, भगवान ने हमको कितना प्यारा परिवार दिया है। अनुभव करो हम किसके बच्चे हैं। भगवान के बच्चे हैं और भगवान ने ब्रह्मा जैसी मां दी। और ईश्वरीय परिवार का हिस्सा होने का हक दिया। फिर इतना ध्यान रखा कि मेरे बच्चे को रत्ती भर भी दुख ना हो। उसके लिए सर्व संबंध एक बाप से ही निभाने की युक्ति बताई। भाई भाई में भी कभी कभार छोटी सी बात पर कुछ दुख की फीलिंग आ जाती है। इसीलिए बाबा ने हर संबंध से हमें सुख देने का बीड़ा उठाया।
हम बच्चे फिर भी उससे संबंधों का सुख लेने के उससे सर्व प्राप्तियां करने के बजाय दुनियादारी में ही उलझने लगते हैं। उस एक सुप्रीम से सर्व सुखों का रस लेते नहीं। उसको दिन रात हमारा ख्याल रहता है। और हम उसके अलावा सबका ख्याल रखते हैं। ख्याल करो, अगर अब इस सुख का अनुभव नहीं किया इस सुख का रस नहीं लिया तो कभी भी ले नहीं सकेंगे। क्योंकि कल्प कल्प यही पार्ट फिर रिपीट होगा। ओ मेरे मोस्ट बिलवेड बाबा, आपके सिवा किसी और से प्यार करना गोया अतीन्द्रिय सुख को गंवाना है। बाबा आप हैं तो ये परिवार है। आपसे ही ये सुख का संसार है बाबा। आप नहीं तो ये परिवार भी अविनाशी सुख की फीलिंग कैसे करा सकेगा। कैसे सबको फिक्रों से फारिग, दुख और गमों से मुक्त बना सकेगा। आप हैं तो हम बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह हैं। तो अनुभव करें मैं स्वदर्शन चक्रधारी।
बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह हैं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी बेफिक्र बेगमपुर की बादशाह हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी बेफिक्र बेगमपुर की बादशाह हूं। ओ मेरे प्यारे ते प्यारे बाबा, आप से ही सब सुख हैं बाबा। आप ही सत्य हो, आप ही अविनाशी हो। आप ही मेरे खुदा दोस्त हो। आप ही तो प्रेम के वो सागर हो। जिसमें मैं जितनी गहरी डुबकी लगाता हूं, उतना ही असीम आनंद पाता हूं। रोज सवेरे सवेरे आप मुझे उठाते हो। अगर मैं दोबारा सो जाऊं तो फिर से उठा देते हो। धीरे धीरे कानों में आकर कहते हो। मेरे लाल, मेरे राज दुलारे बच्चे, उठो देखो। आप अपने बाबा की गोद में हो। उठो मेरे आशाओं के चिराग, आंखें खोलो। आओ हम मीठी मीठी बातें करेंगे। इस समय मैं सिर्फ तुम्हारे पास हूं। आप और मैं ही हैं और तीसरा कोई नहीं। मेरे नैनों के नूर बच्चे, जागो मेरे गले लग जाओ।
फिर जब मैं अपनी अध खुली सी पलकें ऊपर उठाता हूं, तो खुद को आपकी बाहों में समाये देखता हूं बाबा। वो रोमानी पल, वो अविस्मरणीय क्षण, कितना गहरा, मीठा, निराला सुख है ये बाबा। आपकी बाहों में मैं खुद को कितना निश्चिंत पाता हूं बाबा। ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, मुझसे बात करो। मुझे मीठी मीठी बातें सुनाओ। मुझे स्वर्गिक सुखों का अनुभव अपनी गोद में कराओ बाबा। मुझे अपनी बाहों के झूले में झुलाओ बाबा। भले सतयुग में सब सुख होंगे बाबा, मगर आपकी प्यार भरी बाहों के झूले में जो परम सुख है बाबा, वो सतयुग के मखमली बिस्तर पर भी नहीं मिलेगा। कितनी गहन शांति है आपके स्पर्श मात्र में बाबा। कौन होगा मुझसे ज्यादा खुश नसीब इस जग में बाबा। आपने सर्व फिक्रों से फारिग बना दिया। हर गम से मुक्त बेगमपुर का बादशाह बना दिया। तो अनुभव करें मैं स्वदर्शन चक्रधारी। बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी।
बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह हूं। कितना खुश नसीब हूं मैं बाबा। जिसे हर दिन अमृत बेले स्वयं परमात्मा पिता शिव और जगत की सर्वश्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा मां का सुख एक साथ मिलता हो। और वो भी पल दो पल के लिए नहीं, बल्कि घंटों इसी सुख के सागर में गोते लगाता हूं। इतना प्यार का सागर मेरे पास है। ये प्यार भरा सागर पूरा मेरा है। सुखों के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, सर्व शक्तियों के सागर की मैं संतान हूं। मैं मास्टर गुणों का सागर हूं। मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं। मैं मास्टर शक्तियों का सागर हूं। यह कैसा अलौकिक नशा है। कितना शुद्ध और कितना पवित्र नशा है यह। जो मेरी आंखों में झलकते इस प्रेम के झरने को झलकने से भी नहीं रोक पा रहा। बह जाने दो बाबा इस झलकते झरने को। और तैर लेने दो मुझे इस विशाल असीम प्रेम के सागर में।
ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। कितना ना मैं प्यार करूं आपसे। कितना ना मैं शुक्रिया करूं आपका। जागते हुए भी कितनी गहरी सुख की नींद है ये। जिससे उठने का दिल ही नहीं होता। बैठ जाएं कुछ देर, देखें बाबा को। बाबा पर अपना ध्यान एकाग्र करें। समा जाएं प्रेम के सागर में। आनंद ले डीप साइलेंस का। अपने बाबा की बाहों में समा जाएं। अनुभव की गहराइयों में उतर जाएं। ये पल सिर्फ हम ब्राह्मणों के हैं। बाबा का ये प्यार सिर्फ हमारा है। बाबा तो बस मेरा है। मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई और नहीं।
समा लें बाबा को स्वयं में। समाते जाएं सर्व शक्तिमान की सर्व शक्तियों को स्वयं में। सर्व गुणों से भरपूर हो जाएं, तृप्त हो जाएं। अनुभव करे स्वयं को त्रिकालदर्शी की सीट पर। कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह हूं मैं। कोई गम नहीं, बेगमपुर का बादशाह हूं मैं। तो अनुभव करें मैं स्वदर्शन चक्रधारी। बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं स्वदर्शन चक्रधारी बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह हूं। अच्छा, कल अमृत वेला में कल के पुरुषार्थ और नए सोमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।